नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने किम शब्द के अतिरिक्त जो कुछ और अव्यय हैं उनका हम प्रश्न निर्माण में कैसे प्रयोग करते हैं ये सीखा। वे अव्यय थे कुत्र, कदा, कति और कुतः। अब हम अगला अव्यय देखते हैं। एक अव्यय होता है किमर्थम। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए, किसके लिए, किस लिए। प्रश्न निर्माण करते समय हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं और उसके स्थान पर किमर्थम पद का भी। जैसे वाक्य है रामः पठनाय जयपुर नगरम गच्छति। राम पढ़ने के लिए जयपुर नगर जाता है। यहां पर पठनाय, पठनाय में चतुर्थी विभक्ति है। हम चाहें तो यहां पर कसमई का प्रयोग भी कर सकते हैं, किंतु किमर्थम माने किस लिए। तो राम किस लिए जयपुर नगर जाता है। प्रश्न बन जाएगा रामः किमर्थम जयपुर नगरम गच्छति। एक वाक्य और हम लेते हैं। देवदत्तः भोजनाय भोजनालयम गच्छति। देवदत्त भोजन के लिए, खाना खाने के लिए भोजनालय जाता है। तो प्रश्न बन जाएगा देवदत्तः किमर्थम भोजनालयम गच्छति। इस प्रकार किमर्थम का प्रयोग हमने सीखा। कुछ और ऐसे शब्द हैं जिनका कि हम प्रश्न निर्माण में प्रयोग करते हैं। वह अव्यय नहीं है, वह शब्द है कीदृशः। कीदृशः माने कैसा। पुल्लिंग की दृषि, कैसी। स्त्रीलिंग कीदृशम, कैसा या कैसी। नपुंसकलिंग। अब ये तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं इस कीदृश शब्द के। ये कई ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें विशेषण का प्रयोग किया हुआ होता है। अब विशेषण का प्रयोग किया हुआ होता है उस समय हम किम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं प्रश्न निर्माण में। जैसे मान लीजिए वाक्य है सह श्वेतम अश्वम पश्यति। अब यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है श्वेतम को। तो जब श्वेतम को अंडरलाइन किया हुआ है, अब हमें ये देखना है कि ये श्वेतम शब्द किसके लिए आ रहा है। हमने देखा कि ये अश्व के लिए आ रहा है, तो यहां पर हम कर देंगे स
कीदृशम अश्वम। हाँ, तो वाक्य है वह सफेद घोड़े को देखता है। सह श्वेतम अश्वम पश्यति। अब यहां पर श्वेतम को अंडरलाइन किया हुआ है, इसके लिए हमने क्यों, कैसे घोड़े को, कैसे पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, इसलिए यहां पर आ गया कीदृशम। कीदृश शब्द के रूप बालक के समान चल जाएंगे। कीदृशः, कीदृशौ, कीदृशाः, कीदृशम, कीदृशौ, कीदृशान। ऐसे ही स्त्रीलिंग में कीदृशी शब्द के नदी के समान रूप चलेंगे। नदी, नद्यौ, नद्य। कीदृशी, कीदृश्यौ, कीदृश्यः। नदीम, नद्यौ, नदीः। कीदृशीम, कीदृश्यौ, कीदृशी। और नपुंसकलिंग में पुस्तक के समान कीदृशम, कीदृशे, कीदृशानि। एक वाक्य और मैं लिखता हूं। योग्या छात्रा योग्या छात्रा एव पुरस्कारम आपनोति। यहां पर अंडरलाइन किया हुआ शब्द है योग्य। कैसी छात्रा, छात्रा स्त्रीलिंग का है, तो स्त्रीलिंग में क्या हमने बताया था, कीदृशी, कीदृशी छात्रा एव पुरस्कारम, पुरस्कारम। पुरस्कारम आपनोति। प्रश्नवाचक चिन्ह, यहां भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे कीदृशम। इस प्रकार हमने कीदृश शब्द का तीनों लिंगों में कैसे प्रयोग करते हैं यह सीखा। धन्यवाद।